बहुत समय पूर्व जब गुरुकुल शिक्षा की प्रणाली होती थी, तब हर बालक को अपने जीवन के 25 वर्ष गुरुकुल में बिताना पड़ता था। उस समय एक प्रचंड पंडित महर्षि श्याम हुआ करते थे, जिनका गुरुकुल बहुत प्रसिद्ध था, जहां दूर दूर के राज्य के शिष्य शिक्षा प्राप्त करने आया करते थे। बात उन दिनों की है जब महर्षि श्याम की उम्र ढलने लगी थी और उसकी पत्नी का देहांत हो चुका था। घर में बस एक गाय प्रियदर्शनी बची हुई थी, जिसकी चिंता महर्षि को खाए जा रही थी, क्योंकि यह कोई आम गाय नहीं थी, उनके गुरु द्वारा दी गई दिव्य गाय थी। और महर्षि श्याम को अब यह बात खाई जा रही थी कि अब यह गाय किसी योग्य व्यक्ति के हाथों सौंपा जाए, जो उसकी गुरु की अमानत का ठीक से ख्याल रख सके और जो कर्मठ हो और उचित समय पर उचित निर्णय ले सके। एक दिन उनके मस्तिष्क में एक ख्याल आया और उन्होंने इस परेशानी का हल सोचा कि क्यों ना वो अपने खुद के शिष्यों में से ही योग्य व्यक्ति की तलाश करें। उनसे बेहतर उनके लिए और क्या हो सकता है। इस कार्य के लिए उन्होंने बुद्धिमान की परीक्षा लेने का निर्णय लिया और सभी शिष्यों को एकत्र किया। महर्षि श्याम ने सभी से कहा कि वे एक परीक्षा आयोजित करना चाहते हैं, जिससे सभी की बुद्धिमानी का परिचय होगा। उन्होंने सभी से कहा कि उन्हें अपनी पुत्री के विवाह की चिंता है, जिसके लिए उनके पास पर्याप्त धन नहीं है। इसलिए वे चाहते हैं कि उनके शिष्य से विवाह में लगने वाले सभी सामग्री कैसे करके एकत्र करें, भले उसके लिए उन्हें चोरी क्यों न करना पड़े, लेकिन उन्हें चोरी करता कोई भी देख। इसी एक शर्त का पालन सभी को करना है। अगले दिन से सभी शिष्य कार्य में जुट गए। रोजाना कोई न कोई तरह तरह की वस्तुएं चुरा कर लाता और महर्षि श्याम को दे देता। महर्षि श्याम उन्हें एक विशेष स्थान पर रख देते, क्योंकि परीक्षा के बाद यह सभी वस्तुएं उनके मालिक को वापस करना जरूरी था, क्योंकि वे अपने शिष्य को सही ज्ञान देना चाहते थे। सभी शिष्य अपने अपने दिमाग से कार्य कर रहे थे, लेकिन इनमें से एक चुपचाप गुरुकुल में बैठा हुआ था, जिसका नाम जनार्दन था। वह महर्षि श्याम का सबसे करीबी और होनहार छात्र था। उसे ऐसे बैठा देख महर्षि श्याम ने इसका कारण पूछा। तब जनार्दन ने बताया कि आपने परीक्षा की शर्त के रूप में कहा था कि चोरी करते वक्त इसे कोई ना देख सके। इस प्रकार अगर हम अकेले में भी करते हैं, तब भी हमारी अंतरात्मा उसे देख रही है। हम खुद से उसे नहीं छिपा सकते। इसका अर्थ यही है कि चोरी करना व्यर्थ है। इसकी यह बात सुन महर्षि श्याम के चेहरे पर खुशी छा जाती है। वे उसी वक्त सभी को एकत्र करते हैं और पूछते हैं कि आप सब ने जो चोरी की, क्या उसे किसी ने देखा? सभी कहते हैं नहीं। तब महर्षि श्याम कहते हैं कि क्या आप अपने अंतर्मन से भी इस चोरी को छिपा सके? सभी को बात समझ आ जाती है और सबका सिर नीचे झुक जाता है, सिवाय जनार्दन के। महर्षि श्याम जनार्दन को बुद्धिमानी की परीक्षा में अव्वल पाते हैं और सभी के सामने कहते हैं कि यह परीक्षा मैंने अपनी गाय प्रियदर्शनी के लिए रखी थी और इसके योग्य छात्र जनार्दन है, और अब मैं मेरी सबसे प्रिय वस्तु मेरी प्रियदर्शनी गाय को जनार्दन को सौंपता हूँ। यह सुनकर सभी खुशी से झूम उठते हैं। साथ ही चुराई हुई हर एक वस्तु को उसके मालिक को सौंप विनम्रता से सभी से क्षमा मांगते हैं। कहानी की शिक्षा। बुद्धिमानी की परीक्षा से यही शिक्षा मिलती है कि कोई भी कार्य अंतर्मन से छिपा नहीं रहता और अंतर्मन ही मनुष्य को सही राह दिखाता है। इसलिए मनुष्य को किसी कार्य के सही गलत के लिए अपने मन को टटोलना सबसे जरूरी है।
आज मनुष्य ने अंतरात्मा की आवाज़ सुनना बंद कर दिया है, इसलिए ही वो गलत रास्ते पर जा रहा है। हमारी अंतरात्मा कभी हमें गलत राह नहीं दिखाती। यह ज़रूर है कि मन की आवाज़ हमें वो करने की सलाह देती है जिसे दिमाग कभी स्वीकार नहीं करता, क्योंकि दिमाग सदैव स्वहित में कार्य करता है और मन हमें सही और गलत का परिचय करवाता है। यही सही गलत का परिचय ही हमें सदैव बुराई से दूर रखता है। किसी भी कार्य के पहले हमें मन की आवाज़ ज़रूर सुनना चाहिए।